हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। स्टार्ट करते हैं रेशियो से। और रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। जो हमारा बच्चों रेशियो होता है वो हम क्या कह सकते हैं, उसे टू नंबर्स का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक है, सो द टू नंबर्स इन द रेशियो आर सेपरेटेड विद अ कॉलन। ठीक है, इन टू डिजिट्स को हम कॉलन कहते हैं बच्चों, और ये अलग अलग सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ 16 एंड 7 इज रिटन एज 16:7। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रेशियो के रूप में दिखा सकते हो। रीड एज 16:7, यानी कि इसको कैसे रीड करेंगे हम, 16:7। हम इज और टू साथ बीच में बोलेंगे इसके। द रेशियो कंपेयर्स द टू क्वांटिटीज। जो हमारा रेशियो होता है बच्चों वो टू क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, इन वन क्वांटिटी ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम्स है। इन जनरली द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए बी इज डिनोटेड एज A:2, जैसे हमने यहाँ पढ़ा B। ठीक है, वेयर A इज नॉन एज एंटीसेडेंट। ठीक है, एंड B इज नॉन एज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इन दो नाम से बच्चों हम रेशियो के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशियो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशियो को बच्चों हम लोएस्ट फॉर्म में दिखाते हैं। ए बी शुड बी कंपेयर, यानी कि ए बी को कंपेयर करा हमने 64:8 एंड शुड बी एक्सप्रेस्ड एट 8:1। ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या किया है, इस लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 30 ऑरेंजेस एंड 18 एप्पल्स इन अ फ्रूट बास्केट। एक फ्रूट बास्केट में आपके पास 30 ऑरेंजेस हैं और 18 क्या है, एप्पल्स हैं। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ एप्पल्स का आपको यहाँ पे रेशियो बताना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ एप्पल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। यानी कि टोटल नंबर के साथ आपका एप्पल्स का क्या रेशियो होगा। ठीक है, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दोनों फ्रूट्स के रेशियो बताए हैं किस तरीके से, 13:18 और 30/18। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। और फिर हमने क्या किया है कि 30 को हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है। ठीक है, सो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई बच्चों यहाँ पे इसकी, 5:3। ठीक है, 5:3 हमारा रेशियो आया है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का। उसके बाद हमें बताना है टोटल फ्रूट से ऑरेंजेस का। तो हमने क्या बताया, टोटल फ्रूट्स करें 48 आ गया। ठीक है, और ऑरेंजेस कितने हैं, 18 है। ठीक है, सो 18/48 हमने इसको किससे करा, 6 से अगेन डिवाइड कर दिया, तो इसका रेशियो कितना आ गया है, 3:8 टोटल फ्रूट्स का और एप्पल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपका रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशियो को आप किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, जब आपको रेशियो दिया हुआ होगा, इफ द रेशियो A:B इज सच दैट द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हमारा जो रेशियो होता है बच्चों उसमें क्या होता है, HCF जो होता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का होता है, वो क्या होता है, B इज अ 1। ठीक है, देन द रेशियो A:B इज कॉल्ड द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम क्या कहते हैं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं रेशियो का। ठीक है, ए रेशियो शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि कोई भी रेशियो क्या होता है हम उसे हमेशा एक लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में समझेंगे बच्चों, कन्वर्ट द रेशियो 28:42 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि आपको कोई एक रेशियो गिवन होगा, आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो आपका HCF क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 और 42 का होगा 14। ठीक है, सो हम उससे उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आपको डिवाइड करते हुए ध्यान रखना है कि आप उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF से डिवाइड करें। सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल है बच्चों आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 36 मिनट एंड 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 यूनिट्स दिए हुए हैं मिनट्स और आवर्स में। तो अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, लेट्स सी।
हम क्या करेंगे, मिनट्स गिवन है आवर्स, तो हम आवर्स को मिनट्स में चेंज कर देंगे बच्चों। तो हमने 2 आवर को चेंज करना है, 60 मिनट में मल्टीप्लाई किए 120 मिनट हो गए। अब हम 36 मिनट और 36 मिनट्स, ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। हमने पहले इन दोनों का HCF निकालना है और फिर उससे इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। हमारा रेशियो हो जाएगा 3:10, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स टू 4 मंथ्स, यानी कि 2 इयर्स है, इयर्स हमारा बड़ा है बच्चों यूनिट, और 4 मंथ्स जो है वो हमारी स्मॉलर यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ होता है, 12, तो 2 ईयर की हमने 12 से मल्टीप्लाई की, 24 मंथ्स आ गए। अब हम 4 मंथ्स और 24 मंथ्स, ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे और इनका HCF होगा बच्चों 4 से आपको डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 6:1, ठीक है, 6:1 आपका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है इतना? तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमने रेशियो देखा है, ठीक है, और हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, रेशियो विच कैन बी एक्सप्रेस एज वन कॉमन रेशियो इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। ऐसे रेशियो बच्चों जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, किससे, कॉमन रेशियो लेकर, वो हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट रेशियो। फॉर एग्जांपल 2:4, 3:6, ठीक है, यानी कि क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इक्विवेलेंट है। अगर आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है, जब करोगे तो। एंड 4:8 भी रिप्रेजेंट सेम कर रहा है रेशियो, ये क्या है, सेम रेशियो है। दे कैन ऑल बी एक्सप्रेस इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म एज 1:2। अगर आप इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो आपका जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा। सिंस अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। आपका जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होता जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो नॉन जीरो नंबर, देयरफॉर अ रेशियो ऑल्सो डज नॉट चेंज। आपका रेशियो तब भी चेंज नहीं होता है व्हेन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स आर मल्टीप्लाइड, जब उसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, या फिर डिवाइड करते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। द न्यू रेशियो दस ऑब्टेन इज इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशियो। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा जो हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं गिवन रेशियो हमें दिया हुआ है, अब हमें इसके इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है। जैसे कि 3:5 दिया हुआ है, हमने इसे फ्रैक्शन में लिखा तो 3/5 हो गया, ठीक है। 3 बच्चों यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है। सो वी नो दैट द इक्विवेलेंट रेशियो कैन बी ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यानी कि हम जानते हैं हमारा इक्विवेलेंट रेशियो कब आएगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर ऑफ, ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। सो हमारे पास फ्रैक्शन है, हमने पहले 2 की मल्टीप्लाई की, हमारे पास 6/10 आ गया है। अगर हमने 3 की मल्टीप्लाई की है तो हमारे पास 9/15 आ गया है। देन हमारे पास 12/20 आया है एंड 15/25, ठीक है। सो इस तरीके से ये सभी हम जब रेशियो में लिखेंगे बच्चों तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, और ये सभी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो हमें फर्स्ट वन गिवन था, ठीक है, उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्वल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल आर 86 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ का आपको रेशियो बताना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है। अब हम आंसर देखेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया है हमने। सो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल और ब्रेड्थ हमने लिख लिया है। उसके बाद रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ, ये लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो होगा वो 86:60 होगा। हमने इसको डिवाइड करके लिख लिया है, अपॉन में लिखा है, और फिर उसके बाद हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों 43 आपका 30, आपका इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर 50 फ्रूट्स इन अ बास्केट। एक बास्केट में 50 फ्रूट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 35, अगर उसमें से सभी फ्रूट्स में से 35 आपके एप्पल्स हैं, देन रिमेनिंग आर मैंगोज, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, मैंगोज होंगे। तो आपको इनका रेशियो बताना है, ठीक है। सो आप किस तरीके से बताएंगे,
जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ मैंगोज, ठीक है, 2 एप्पल्स, यानी कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स है और नंबर ऑफ मैंगोज हम दोनों को लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट में द नंबर ऑफ मैंगोज टू नंबर ऑफ एप्पल्स, या फिर नंबर ऑफ मैंगोज और एप्पल्स, यानी कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने किया है नंबर ऑफ एप्पल 35, टोटल फ्रूट्स कितने हैं 50 हैं। हमने नंबर्स ऑफ मैंगोज में से क्या किया, माइनस किया है एप्पल्स को, तो हमारी क्या आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट आ गया बच्चों, मैंगो आ गया है 15, तो हमारा जो रेशियो होगा वो 35:15 का होगा। क्लियर है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे और भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको ट्रेन ए ट्रेन बी दी हुई है एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ स्पीड, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा ट्रेन का, ए टू द स्पीड ऑफ बी ट्रेन, ठीक है, इज 2:1, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। विच ट्रेन मूव फास्टर, कौन सी ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है वो आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज द सम पॉसिबल स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स इन किलोमीटर्स, यानी कि आपको टेबल दी हुई है जिसमें आपको स्पीड दिखाई हुई है किलोमीटर्स में। थर्ड आपका पॉइंट है बच्चों, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी ए टू बी स्पीड ऑफ ट्रेन सी, ठीक है, यानी कि ए की स्पीड सी से आपको दिखानी है तो आप A:2 करेंगे। देन विच ट्रेन इज मूविंग स्लो, आपको बताना है फिर जब आप इन दोनों ए और सी का रेशियो कर रहे हैं तो कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा स्लो चल रही है इन दोनों में से, ठीक है। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रेन ए मूव फास्टर एज ट्रेन बी, ठीक है, यानी कि आपकी ट्रेन ए जो है वो फास्ट मूव कर रही है ट्रेन बी से, क्योंकि हमारा क्या है 2:1 आ रहा है रेशियो, ठीक है। क्लियर है। ट्रेन ए है ट्रेन बी है यहाँ पर आपको दी हुई है। क्लियर है। इस तरीके से आपको बच्चे यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं तो आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है बच्चों जो अभी हमने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 60 मिनट्स और 2 आवर 0.5 आवर यानी कि 2.5 आवर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। अब ये तो मिनट्स में है तो हम 2 आवर को चेंज करेंगे मिनट्स में और फिर आप इसको प्लस कर देंगे गिवन मिनट्स को। तो उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 120 प्लस 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 मिनट्स। फिर आप ये भी मिनट्स में ये भी मिनट्स में, तो आप इसका क्या करेंगे, रेशियो बना देंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसके बाद आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 90 स्टूडेंट इन अ मेडिकल बैच, यानी कि मेडिकल का कोई बैच है मेडिकल कॉलेज में, उसमें 90 स्टूडेंट है एक बैच में, ठीक है। एंड 10 आर फ्रॉम जम्मू, 10 जम्मू से है, 18 फ्रॉम चंडीगढ़ एंड 27 फ्रॉम केरला एंड रिमेनिंग फ्रॉम दिल्ली। फाइंड द टोटल रेशियो, ठीक है। सो आपको टोटल रेशियो बताना है। जैसे अभी हमने किया था कि हमारे पास टोटल फ्रूट्स थे, एक फ्रूट्स का हमें नंबर दिया हुआ था और नेक्स्ट का हमें निकालना था, ठीक है। उसी तरीके से निकालना है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वाली फॉर्म दी हुई है बच्चों, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी सारी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A proportion is an equation with equal ratio on both side। जो हमारा proportion होता है वो एक इक्वेशन होती है, ठीक है, एक समीकरण होता है with a equal ratio on both side, जिसमें दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल रेशियो होते हैं, ठीक है। Consider 4 number A, B, C and D and such that A is to B and C is to D, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे, यानी कि जो होंगे दोनों रेशियो बराबर होंगे। देन A, B, C and D are said to be in proportion, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन है, यानी कि इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शन में है। एंड द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन इज $, यानी कि डबल कॉलन का साइन लगाएंगे तो हमारा प्रोपोर्शन का साइन होगा, इज यूज फॉर प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है बच्चों से एक्सट्रीम के नाम से, एक्सट्रीम टर्म के नाम से जानते हैं। एंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मीन्स टर्म, तो उसे मीन्स टर्म के नाम से जानते हैं इन जनरल, ठीक है, नॉर्मली जब भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सो ये रहा बच्चों, ये मिडिल वाला मीन्स है, एक्सट्रीम वाला एक्सट्रीम के नाम से है, ठीक है। इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि मीन्स को और आप एक्सट्रीम का प्रोडक्ट निकालेंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, जैसे कि AD इज इक्वल्स टू BC। फिर उसके बाद बच्चों आता है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। आर द रेशियो 20 ml, ठीक है, इज टू
30 ml एंड 40 लीटर इज टू 50 लीटर इन प्रोपोर्शन। तो क्या आप इन दोनों को ml और लीटर को जो आप दिया हुआ है आप इसे प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं? लेट्स सी। सो हमने सॉल्यूशन में क्या किया है, पहले इन दोनों को लिखा है, ठीक है। हमने इनका क्या किया, ये हटा दिया, 0 कैंसिल कर दी, तो 2:3 हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया है, हमने अगेन इसका लीटर आया है, 0 हटाई तो 4:5 आया, ठीक है। अब हमारे पास दो रेशो हैं, तो क्या ये इक्वल है? तो हमने क्या किया, एक्सट्रीम और मीन्स की मल्टीप्लिकेशन की है, जैसे कि 2 5 10 एंड 3 4 12। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों प्रोपोर्शन के हमारे इजी से क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे और आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर हमें दिया हुआ है बच्चों इफ 6:x, यानी कि हमारे पास एक जो फिगर है वो क्लियर नहीं है, तो हमने x लिख लिया है, फिर हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया है, एंड 18:72 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे? पहले आप ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है इतना? तो हमने क्या किया, 16 की 72 से मल्टीप्लाई और x की 18 से, ठीक है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों, 18 को डिवाइड में लेकर आएंगे, तो हमारा x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा, ठीक है। आप 18 को इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 और 9 8 ज़ा 72, एंड आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 64, ठीक है। क्लियर है? आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आपका आ जाएगा बच्चों 64x की वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल में, 2 नोटबुक कॉस्ट 18 रुपीज। 2 नोटबुक की कॉस्ट बच्चों 18 रुपीज है। फाइंड द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी बॉट फॉर 70 रुपीज। आपको नोटबुक्स का प्रोपोर्शन में लिखना है जो जिसमें आपकी क्या दी हुई है, कैन बी बॉट फॉर 20 रुपीज की कितनी नोटबुक्स आप परचेज करोगे 72 रुपीज में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इन प्रोपोर्शन। सो आपको करना क्या है, लेट्स द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी बॉट फॉर 72, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने 72 रुपीज में x नोटबुक परचेज करी है, 2 नोटबुक परचेज करी है 18 में, तो x नोटबुक परचेज करी है 72 में, ठीक है। सो ये आपके रेशियो आ गए हैं। आपने इन्हें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इसको क्या किया है, सिंपली सॉल्व किया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ कर सकते हैं, इसको इजीली 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है, एंड 2 9 ज़ा 18। अब आप 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, एंड 3 4 ज़ा 12, और 4 की आप 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 8 होगा बच्चों, 8 बुक्स परचेज नोटबुक परचेज करोगे आप 72 रुपीज में। 8 जो है बच्चों वो हमारी x की वैल्यू है। हेयर एट 8 नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर 72 रुपीज, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चों कि किस तरीके से हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं इन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर है? सो उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इनको प्रोपोर्शन में लिखिएगा। प्रोपोर्शन में पूछा है कि ये है या नहीं है, और प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों ही हमारे रेशियो इक्वल होते हैं। सो आपको चेक करना है और बताना है। उसके बाद आता है बच्चों आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 टेनिस बॉल। 2 टेनिस बॉल की कॉस्ट है बच्चों 100 रुपीज। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स। तो आपको बताना है कि 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी। टू सॉल्व द अबव क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बॉल। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें 1 बॉल की कॉस्ट चाहिए, ठीक है। सो देन दैट वैल्यू कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ बॉल्स। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कितनी भी बॉल्स का हम नंबर निकाल सकते हैं। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, जिसमें पहले हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेप में फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिर सेकेंड स्टेप में जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, या उसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन यूनिट्स हमें 1 की दी हुई है, हमें रिक्वायर्ड की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर हमें 1 की पूछी है, ठीक है, 1 की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, अ ट्रक ट्रेवल्स 350 किलोमीटर इन
7 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है, यानी कि आप इतने डिस्टेंस में 7 लीटर में चलते हैं, ठीक है, ट्रक। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 2.5 लीटर डीजल, यानी कि 2.5 लीटर में कितना चलेगा, तो हमें पहले चाहिए बच्चों 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कि 1 लीटर में कितना चलेगा। इन 7 लीटर डीजल ऑफ ट्रक ट्रेवल 350 किलोमीटर, देयरफॉर 1 लीटर ऑफ डीजल ट्रक ट्रेवल, तो हमने क्या किया है, इसको 350 को 7 से डिवाइड किया है तो 50 किलोमीटर आया, यानी कि 1 लीटर में बच्चों 50 किलोमीटर चलेगा, तो आपको 2.5 लीटर का बताना है, ठीक है। सो हमने क्या किया यहाँ पर 2.5 लीटर में 50 की मल्टीप्लिकेशन की है, जिसके बाद आंसर आया हमारा 125 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 2.5 लीटर में आपका कितना चलेगा, 125 किलोमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर इन यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल, यानी कि 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट 30 रुपीज है, और यहाँ पे हम बता दें कि 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, ठीक है, यानी कि 1 डजन में बच्चों 12 यूनिट्स होते हैं, तो 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट है 30 रुपीज, यानी कि आपकी 12 पेंसिल। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल पर स्कोर, ठीक है, यानी कि आपको एक पेंसिल की स्कोर बतानी है। सो स्कोर 20 पेंसिल, आपको 20 पेंसिल निकालनी है। स्कोर मतलब 20 पेंसिल के इक्वल होता है, और डजन मतलब 12, तो आपको 8 की निकालनी है, तो आपको पहले 1 की चाहिएगी, ठीक है। वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज 30, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2.50, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ स्कोर की निकालनी है 20 की, तो हम क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों 50 रुपीज, ठीक है। 50 रुपीज की आपकी 20 पेंसिल आएंगी, क्लियर है। इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यूनिटरी मेथड में से के क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। सो चलिए उसी के आगे आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 294, अगर आपके 7 मीटर क्लॉथ की जो प्राइस है वो आपकी 294 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो आपको 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 मीटर की निकालेंगे, फिर आप उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड कहलाता है, ठीक है। सो ये चैप्टर बच्चों आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।